हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अभिषेक और स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, अब हम सब क्या करने वाले हैं, हमारी अभी अभी डिप्लोमा की क्लासेस स्टार्ट हुई हैं और उसमें एक आपका सब्जेक्ट है जो कि डिप्लोमा के सिविल इंजीनियरिंग में तीसरे सेमेस्टर में मतलब कि थर्ड सेमेस्टर में पढ़ाया जाने वाला एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। इसको आप कहेंगे मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड या स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स। ठीक है, तो इसी सब्जेक्ट को हम सब इन्हीं लेक्चर के दौरान पढ़ने वाले हैं और एक तरफ से शुरू करके पूरा आखिरी तक विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो उसी सब्जेक्ट का आज एक पहला चैप्टर जिसको हम इंट्रोडक्शन नाम से जानते हैं, किस नाम से, इंट्रोडक्शन, परिचय नाम से जानते हैं, उसी के बारे में आज हम सब जानने वाले हैं। तो पहले चैप्टर में जो कि आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में बताया गया है कि हमारे पास जो मटेरियल है वह मटेरियल कौन सी है, उसकी सामर्थ्य कितनी होगी, मतलब कि मटेरियल की पहचान करना सीखेंगे और उसी पर फोर्स लगा के या कोई ऐसा लोड लगाएंगे उस पर जिसके कारण हम उस मटेरियल के व्यवहार को ज्ञात करेंगे। सबसे पहले जो बात आती है कि मटेरियल क्या होती है और उसकी सामर्थ्य क्या होती है, तो यहाँ पे कुछ चीजें आपको लिखी गई हैं मटेरियल के बारे में। सबसे पहले जैसे आपका यहाँ पे क्या है, आपके पास एक चौक है, ठीक है ना, यह चौक है, तो इसको देख के हम सब क्या बता सकते हैं। आप एक बार सोचिए कि यदि आपके पास कोई भी ऐसी बॉडी हो, ठीक है, और उसको अपने हाथ में लिया तो इसको देख के आप क्या बता सकते हैं। ठीक है, मटेरियल की परिभाषा यहीं से निकलने वाली है। ठीक, जब आप इसको हाथ में लेते हैं और इसको देखते हैं तो इसका क्या है, कुछ वेट है, ठीक है ना, इसका कुछ वेट है। ठीक, और यह क्या है, यदि मैं इसको कहीं पे रख देता हूँ, ठीक है, मान लो यदि मैं इसको यहाँ पे बोर्ड पे रख देता हूँ, ठीक है, तो यह क्या करेगी, जिस स्थान पे रखी जाएगी वह स्थान घेर लेगी। ठीक है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं इसकी कुछ साइज भी है, ठीक है, और इसकी कुछ माप भी है, कुछ शेप है। ठीक, तो हम डिफाइन यहाँ कर सकते हैं जो हमारे पास पदार्थ होती है उसकी कुछ भार होती है, भार जब हम वेट करेंगे तो भार पता कर पाएंगे। ठीक है, और ये देख सकते हैं हम इसके जो लेंथ है उसको माप सकते हैं, इसकी शेप कैसी देख सकते हैं, गोलाकार शेप है और थोड़ी लंबी सी है। ठीक है, तो बॉडी के बारे में उसको देख के भी बता सकते हैं, हाँ इसकी कुछ लंबाई होगी, इसका कुछ आयतन होगा, इसका कुछ भार होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम डिफाइन करते हैं कि मटेरियल। तो मटेरियल की सिंपल सी परिभाषा यह है कि जो हमारे पास मटेरियल है, पदार्थ है, मटेरियल मतलब पदार्थ, जब मैं मटेरियल बोलता हूं तो मतलब पदार्थ की बात करता हूं, पदार्थ है तो वह भी पदार्थ ही है। तो पदार्थ के बारे में कि वह अवयव, ठीक है ना, यह जो है मटेरियल, यह इसको कैसे बताएंगे कि वह अवयव जो स्थान घेर सकती है, जिसका कुछ मास होता है, जिसका कुछ द्रव्यमान है और इसकी कुछ शेप है, साइज है, ठीक है, इसकी कुछ माप है, आकार है। तो ऐसे पदार्थ को हम, ऐसे अवयव को पदार्थ कहते हैं। वह अवयव जिसकी कुछ माप हो, जिसकी कुछ द्रव्यमान हो, जिसका कुछ भार हो, जिसकी कुछ शेप हो, जिसे हम वेट कर सकते हैं, ऐसे अवयव को हम पदार्थ कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये पदार्थ की डेफिनेशन हो गई, ये आपकी पदार्थ की डेफिनेशन हो गई। ठीक, अगला आपका इसी में दिया गया कि पदार्थ जो है वह आपका दो प्रकार के होते हैं। ठीक, सबसे पहला आपका धात्विक है, दूसरा अधात्विक। अब धात्विक और अधात्विक इनको कैसे बांटा गया, ठीक है, ये आपके पास पदार्थ है, जब मैंने इसको आघात पहुंचाया, इस पे मारा, ठीक है, इस पे चोट पहुंचाई, तो इसमें से ध्वनि उत्पन्न हुई। ठीक है ना, यदि ध्वनि उत्पन्न हुई तो उसके आधार पर इसको बांट दिया गया कि धात्विक और अधात्विक। मतलब जब इस पे आघात पहुंचाएंगे, चोट पहुंचाएंगे, यदि इससे मेटेलिक साउंड आती है, मतलब धात्विक ध्वनि आती है, तो उसे धात्विक पदार्थ के अंतर्गत रखा जाएगा। यदि हम इस पे आघात पहुंचाएं और इसमें धात्विक ध्वनि उत्पन्न ना हो तो इसे हम अधात्विक मटेरियल है तो नॉन मेटेलिक पदार्थ के अंतर्गत रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे मटेरियल मैंने नहीं लिखा है तो मटेरियल आप समझें कि मेटेलिक मटेरियल, नॉन मेटेलिक मटेरियल, ठीक है ना, अधात्विक पदार्थ, धात्विक पदार्थ। धात्विक पदार्थ क्या है, इसको आघात पहुंचाने पे इसमें धात्विक ध्वनि आएगी, और अधात्विक पदार्थ वो धातु हैं, वह पदार्थ हैं जिनको आप चोट पहुंचाए तो उनमें से कोई भी ध्वनि नहीं उत्पन्न होगी। ठीक है, अब धात्विक को भी, जो आपके धात्विक पदार्थ हैं, इनको भी आपको दो प्रकार से बांटा गया है। ठीक, जैसे क्या है, एक धात्विक में जवाब क्या होगी, ये आपकी एक है यहाँ पे लौह धातु है, मतलब ठीक है ना, लौह धातु में सबसे पहले मेटेलिक में आपकी एक भाग है लौह धातु में। जैसे आप एग्जाम्पल क्या लिखे गए हैं, लोहा, स्टील, मिश्र धातु में। ठीक है, इन पे जब आप आघात पहुंचाते हैं तो इनमें से धात्विक ध्वनि मतलब टन टन वाली आवाज आती है। इसके बाद आपका जो अगला है वह है अलौह धातु में। ठीक है ना, अलौह धातु में,
अलौह धातु जैसे आपका यहाँ पे लिखा गया है तांबा, पीतल, एल्यूमिनियम, जस्ता, टिन, इन पे जब आप पहुंचाएंगे ध्वनि तो ठीक है, इनमें उतनी अच्छी से मेटेलिक ध्वनि नहीं आती है। ठीक, अगला आपका है अधातु मटेरियल, जैसे क्या यहाँ पे एग्जांपल है इसके, एक तो आपका प्लास्टिक है, रबड़ है, चमड़ा है, कांच है। ठीक है, इनमें क्या है कि जब आप पीटेंगे ना तो इस पे जो आघात करने के कारण जो ध्वनि उत्पन्न होती है वह अवशोषित कर ली जाती है। प्लास्टिक है, इस पे जब हम पीटेंगे तो क्या करेगी, इसकी आवाज जो है वह बाहर नहीं निकलेगी। यदि बाहर आवाज निकलती है तो उसका कुछ अनुमान खास नहीं लगता है, पता नहीं ज्यादा चल पाती। ठीक है, वह उसी बॉडी के द्वारा, उसी मटेरियल के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, पता नहीं चलता है। ठीक है, तो आपकी यह आधात्विक मटेरियल हो गई है। फिर से ये सारे मटेरियल के बारे में हमने पढ़ लिए। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे क्या हुआ, मटेरियल आ गई है। ठीक है, अब जो मटेरियल मुझे प्राप्त हुई, जो मैंने आघात करके पहुंचाई या किसी भी तरीके से, मतलब कि हमने मटेरियल के बारे में अध्ययन कर लिया है कि मटेरियल क्या है। ठीक, अब इसी मटेरियल पे हम क्या करेंगे, फोर्स लगा करेंगे, लोड। ठीक है, हो सकता है हम उसको खींचने की कोशिश करेंगे तो टेंशन लोड लगाएंगे, यदि इसको हम दबाने की कोशिश करेंगे, कंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं तो इस पर कंप्रेसिव लोड लगाएं। ठीक है, यदि हम इसको बेंड करने की, टॉर्क करने की, मरोड़ने की कोशिश करें तो इसे टॉर्क लोड लगा रहे हैं। ठीक है, इसको हम ऐसे काटने की कोशिश कर रहे हैं तो शीयर लोड लगा रहे हैं। इसकी अलग अलग स्थितियां हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो इनकी अलग अलग स्थितियों को आगे पढ़ेंगे, उनको लोड लगा लगा के कैसे कैसे बिहेव बॉडी में उत्पन्न हो रहे हैं उनके बारे में आगे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें बॉडी की जब सामर्थ्य देखनी होगी तो हम उस पर लोड लगाएंगे। ठीक है, बॉडी फेल होने से पहले, मतलब कि इस पर हम इतना फोर्स लगा दें कि ये बॉडी टूट जाए, फेल कर जाए। ठीक है ना, बॉडी कितना लोड सहन कर सकती है फेल होने से पहले। मेरे पास कोई भी पिंड है, ठीक है, वह फेल होने से पहले, मतलब कि टूटने से पहले, विफल होने से पहले अधिकतम कितना लोड ले सकती है, वही बॉडी की सामर्थ्य होती है। ठीक है, जैसे मैं मानता हूं कि मेरे पास क्या है, यहाँ पे एक बॉडी है। ठीक है ना, ये आपके पास एक बॉडी है। ठीक है, और इस पे हमने क्या किया, फोर्स लगाया। ठीक है, मेरे पास एक बॉडी थी, इस बॉडी पे हमने क्या किया है, फोर्स लगाया। ठीक है, तो यह बॉडी जब तक फेल नहीं होती, मतलब कि टूट के एकदम नष्ट नहीं हो जाती, डिफॉर्म नहीं होती, तब तक वह कितना लोड धारण कर लेती। ठीक है, मान लीजिए मैंने क्या किया, इस पे 12 किलो न्यूटन का फोर्स लगाया। ठीक है ना, 12 किलो न्यूटन का, इस बॉडी पे 12 किलो न्यूटन का फोर्स लगाया और बॉडी क्या हुई, टूट गई। ठीक है, मतलब क्या है, जो इस बॉडी की सामर्थ्य है वह 11 किलो न्यूटन मान सकता हूं। ठीक है ना, मतलब कि 12 किलो न्यूटन के फोर्स पे ये बॉडी टूट के खत्म हो गई, एकदम नष्ट हो गई। ठीक है ना, मतलब कि अब यह अपनी ओरिजिनल शेप और साइज में नहीं रही है, डिफॉर्म हो गई, मतलब बॉडी फेल कर गई 12 किलो न्यूटन के फोर्स पे। ठीक है, तो जस्ट जिस फोर्स पे बॉडी टूट रही है उससे एक स्टेप या कुछ स्टेप कम, ठीक है, जो फोर्स बॉडी सहन कर लेती है वही बॉडी की सामर्थ्य होती है। ठीक है ना, मान लीजिए 12 पे यदि बॉडी फेल कर रही है, 12 किलो न्यूटन पे बॉडी फेल कर रही है, यदि मैं इस पे 11 किलो न्यूटन का फोर्स लगाता हूँ, 11 किलो न्यूटन, ठीक है ना, 11 किलो न्यूटन का इस बॉडी फोर्स लगाऊंगा तो बॉडी फेल नहीं करेगी, तो इस बॉडी की यही सामर्थ्य हो जाएगी। ठीक है, हमने मटेरियल पढ़ ली, मतलब पदार्थ पढ़ ली, और उस पदार्थ की सामर्थ्य क्या होगी इसके बारे में पढ़ लिया है। अब बॉडी पे हम अलग अलग टेस्ट करेंगे, जैसे टेंसाइल टेस्ट करेंगे, कंप्रेसिव टेस्ट करेंगे, टॉर्क लगाएंगे, लोड लगाएंगे, शियर करने की कोशिश करेंगे, तो उसी के आधार पे हम उस बॉडी की प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं। ठीक है, फिर आपका जो अगला टॉपिक आता है यहाँ से प्रॉपर्टी, इसकी मटेरियल की प्रॉपर्टी हम सब पढ़ने वाले, जो मेरे पास पदार्थ है उसकी प्रॉपर्टी क्या है इसके बारे में बात करने वाले। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लें एक बार, 2 मिनट के लिए मैं साइड हो जाता हूँ। ठीक है, और आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप नोट्स बनाते चलेंगे। ठीक है ना, ये थोड़ा सा शॉर्ट नोट है, इसका आपके सिलेबस में कुछ खास जिक्र नहीं है, लेकिन अब जो हम सब पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनमें से इस बार जो कि आपका 23-24 का सिलेबस है, इसमें जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आपके सिलेबस है, पहला चैप्टर जो कि इंट्रोडक्शन के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, इंट्रोडक्शन, इसमें सिर्फ आपकी 4 प्रॉपर्टी हैं, बाकी ये सारी एडिशनल है, थोड़ी अतिरिक्त हैं, इनको भी हम थोड़ा सा जान लेंगे। ठीक है, जो आपकी 4 प्रॉपर्टी है वो मैकेनिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत, मतलब यांत्रिक गुणधर्म के अंतर्गत रखी गई हैं। उनमें से सबसे पहला क्या है, इलास्टिसिटी क्या है,
प्लास्टिसिटी क्या है, डक्टिलिटी क्या है और ब्रिटलनेस क्या है, इन पे आगे हम बात करेंगे। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब मैं इसको हटाता हूँ और सबसे पहले इनके बारे में एक बार देख लेते हैं, फिर हम सब मैकेनिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत क्या आने वाली है उसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करता हूं मैं यहाँ पे लिख देता हूं मटेरियल की परिभाषा। आप सब लिख लेंगे, ठीक है ना। मटेरियल मतलब पदार्थ, ठीक है ना। हेडिंग लगाएंगे आप सब क्या, पदार्थ, और यहाँ पे आप लिखेंगे क्या, ये आपकी है मटेरियल, ठीक है ना, मटेरियल। तो मैंने इसमें क्या बोला था कि वह अवयव, ठीक है ना, वह अवयव जो स्थान घेरता हो, ठीक है ना, घेरता हो, कॉमा, जिसका कुछ मास हो, मास मतलब कि द्रव्यमान, ठीक है ना, मास, जिसका कुछ मान हो, कौन सा मान, द्रव्यमान हो, ठीक है, और कुछ आकार, ठीक है ना, और जिसका कुछ आकार होता है। हमने क्या लिखा, वह अवयव जो स्थान घेरता हो, जिसका कुछ मास हो, ठीक है ना, जिसका कुछ मास हो, कॉमा, कुछ जिसका, ठीक है ना, थोड़ा सा गलत हो गया है, इसको मैं सही कर देता हूँ, ठीक है ना, ये जल्दबाजी में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है जिसका कुछ द्रव्यमान हो, ठीक है, जिसका कुछ द्रव्यमान हो, या फिर जिसका कुछ आकार हो, ठीक है ना, यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, पदार्थ कहलाता है। मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूं, वह अवयव जो स्थान घेरता हो, जिसका कुछ मास हो, जिसका कुछ आकार हो, पदार्थ कहलाता है। ठीक है, ये आप नोट कर लेंगे। अब हम सब थोड़ा इसके आगे चलते हैं। मैंने कहा था तो यहाँ पे ये बातें आपके पदार्थ के बारे में पूरी हो चुकी थी। अब अगला क्या है आपके, ये जो पदार्थ आपने पढ़ा है, जिसका कुछ मास है, जिसका कुछ द्रव्यमान है, जिसका कुछ आकार है, जो स्थान घेरता है, ठीक है। अब उसी पे उन्हीं की प्रॉपर्टी क्या क्या है, ठीक है ना। उनमें सबसे पहले जो आपकी प्रॉपर्टी हम सब पढ़ने वाला क्या है, उष्मीय गुणधर्म, ठीक है ना। जो मेरे पास बॉडी है, ये मटेरियल है, इसका उष्मीय गुणधर्म क्या क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब हम आगे देखते हैं उष्मीय गुणधर्म। उष्मीय गुणधर्म मतलब क्या कहता है, मेरे पास ये बॉडी थी जिसका कुछ मास था, जिसका कुछ द्रव्यमान था, इसको हमने क्या किया, हीट दी, उष्मा दी नीचे से बर्नर जला के, ठीक है ना। अब इस हीट के कारण, इस उष्मा के कारण बॉडी में ऐसे कौन कौन से गुण उत्पन्न हो रहे हैं, उन्हीं गुण को अध्ययन करते हैं और बताते हैं कि बॉडी हमारी हाई टेम्परेचर वाली है, ठीक है ना। कितना टेम्परेचर देंगे तो कितना प्रसार होगा, कितना इसमें श्रिंकेज होगी, संकुचन होगी, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसका जो पहला पॉइंट है, ठीक है ना, उष्मीय चालकता। ठीक, उष्मीय चालकता का मतलब क्या है, मैंने इसमें दी हीट, ठीक है ना। ये आपके पास एक क्या थी, चौक थी, ठीक है ना, एक चौक ही आपके पास, ठीक है। ये आपके पास एक चौक है, आपने क्या किया, इसको हीट दी, ठीक, नीचे से आप इसको हीट दे रहे हैं, जला रहे हैं, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या होगा, उष्मा, हीट के कारण क्या होगा, हीट जो है ना, मतलब कि आप जब इसको जलाएंगे, बर्नर से गर्म करेंगे, गर्म, ठीक है, तो इसमें उष्मा का प्रसार होगा। मतलब क्या है, ये बॉडी जो है गर्म हो जाएगी, इससे थोड़ी सी उष्मा का अनुभव आने लगेगा। मतलब कि जैसे हाथ जब लगाएंगे, ठीक है, तो जलने वाली आभास होगी, ठीक है, जलन महसूस होगी। तो
तो यदि जलन का महसूस हो रहा है मतलब क्या है, इसमें उष्मा की चालकता है, मतलब इसमें उष्मा हीट गति कर सकती है। ठीक है, अगला क्या है, उष्मीय क्षमता, मतलब कि इसकी जो उष्मीय क्षमता मतलब कि यह अधिकतम कितनी हीट ले सकती है, कितनी उष्मा पे ये फेल कर जाएगी, ठीक है ना, वह इसकी क्षमता कहलाएगी उष्मीय क्षमता, उष्मीय कैपेसिटी कहलाएगी, हीट कैपेसिटी। मतलब इसको हम चलाते जा रहे हैं, चलाते जा रहे हैं, चलाते जा रहे हैं, चलाते जा रहे हैं, एक समय ऐसा आएगा कि यह पिघल के टूट के गिर जाएगी। ठीक है, तो पिघल के टूट के गिरने से पहले यह कितनी अधिकतम हीट ले पा रही है, वही इसकी इस बॉडी की हीट कैपेसिटी, हीट क्षमता कही जाती है, उष्मीय क्षमता कही जाती है। ठीक है, अगला क्या है आपका उष्मीय चालकता, उष्मीय प्रसार। ठीक है, चालकता और उष्मीय प्रसार में कुछ खास ज्यादा अंतर नहीं, ठीक है ना। उष्मीय चालकता का मतलब क्या है कि यदि हम इसमें हीट दे रहे हैं तो उष्मा पूरा मूव कर सकती है। अगला था यहाँ पे हीट प्रसार, ठीक है ना, वही बात कर रहे हैं, चालकता और प्रसार दोनों का मतलब एक ही, चालकता जा सकती है, चल सकती है, प्रसार मतलब कि प्रसार, एक्सपेंशन, हीट के कारण इस बॉडी में कितना एक्सपेंशन आ रहा है, कितनी इसकी लंबाई में, चौड़ाई में, मोटाई में वृद्धि हो रही है या कितनी कमी हो रही है, उसके बारे में जो हम पढ़ने वाले हैं वह हमारी उष्मीय प्रसार के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है, विशिष्ट उष्मा, विशिष्ट उष्मा क्या होती है, ये वैल्यू निर्धारित की जाती है किसी भी बॉडी की, कि इस जैसे आपके पास कोई स्टील है, ठीक है, जो स्टील की जो हमारे पास हीट ये होती है ना आपकी विशिष्ट उष्मा, स्पेसिफिक हीट, ठीक है ना, तो मेरे पास जो स्टील की होती है वो है, तो ये मेरे पास 12 इंटू 10 की पावर -6 पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, तो ये जो आपकी है थर्मल एक्सपेंशन, विशिष्ट उष्मीय प्रसार गुणांक, ठीक है ना, विशिष्ट उष्मा, ठीक है ना, तो यही होती है मेरे पास स्टील की। ठीक है, तो ये आपको अभी नहीं, इसको बारे आगे में आगे हम सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपकी ये सारी हो गई, इनको आप नोट कर लेंगे, ठीक है, वीडियो रोक के। तो गुणधर्म हमने क्या किया, हीट वाली पूरी गुणधर्म को पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टी को। ठीक है, अब हम सब क्या पढ़ने वाले हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टी, क्या, पदार्थ के यांत्रिक गुणधर्म। ठीक है ना, हम सब क्या पढ़ने वाले, पदार्थों के यांत्रिक गुणधर्म, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ठीक है, सबसे पहले इसमें जो आपका एक आता है वह क्या है, आपकी प्लास्टिसिटी। ठीक है ना, क्या है आपकी प्लास्टिसिटी, इसको आप कहेंगे प्रत्यास्थता, क्या, प्रत्यास्थता। अब इसको थोड़ा सा एक फिगर की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं कि आपकी प्रत्यास्थता होती क्या है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई बॉडी है, ठीक है ना, ये आपके पास बॉडी है, ये आपके पास बॉडी है, ठीक है ना, क्या है ये बॉडी मतलब मटेरियल है या पिंड है, ठीक है ना, बॉडी, बॉडी मतलब पिंड, मटेरियल। ठीक, हमने क्या किया, इस पे फोर्स लगाया, हमने क्या किया, इस पे फोर्स लगाया और इसमें क्या हुई, एक्सपेंशन हुई, मतलब क्या हुई, वृद्धि हुई। ठीक है, ये मेरे पास बॉडी थी पूरी, मैंने इस पे फोर्स लगाया तो इसमें क्या हुई, एक्सपेंशन हुई, मतलब कि इसकी लंबाई में बढ़ोतरी हुई। ठीक है, अब मैंने क्या किया, फोर्स हटा लिया तो बॉडी क्या हुई, अपनी पुनः ओरिजिनल शेप में वापस आ गई, है ना। जब मेरे पास एक सिंपल बॉडी थी, मैंने इस पे फोर्स लगाया तो इसकी लंबाई में वृद्धि हो गई और मैंने अब क्या किया, फोर्स लगा लिया तो बॉडी पुनः अपनी अवस्था में वापस आ गई। ऐसे मटेरियल को इलास्टिक मटेरियल कहते हैं। मतलब क्या है कि वह बॉडी है ना जिस पे हम फोर्स लगाएं, उसकी बात कर रहा हूँ अभी, वह बॉडी जिस पे हम फोर्स लगाएं तो उसकी माप में परिवर्तन हो, है ना, उसकी शेप और साइज में परिवर्तन हो, और जैसे हम उस बॉडी से फोर्स को हटा लेते हैं तुरंत बॉडी क्या कर जाएगी, अपनी स्थिति में वापस आ जाएगी। ऐसे मटेरियल को इलास्टिक मटेरियल कहते हैं और मटेरियल के इस गुण को इलास्टिसिटी कहते हैं। ठीक है,
अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी, है ना, वह पदार्थ जिस पर बल लगाने पर, जिस पर बल लगाने पर, जिस पर बल लगाने पर पदार्थ की माप में परिवर्तन हो, कॉमा, बल हटा लेंगे, ठीक है ना, बल हटा लेने पर वस्तु पुनः अपनी मूल अवस्था में वापस आ जाए, ऐसे पदार्थ को प्रत्यास्थ पदार्थ कहते हैं, प्रत्यास्थ पदार्थ कहते हैं। क्या लिखा है मैंने, वह पदार्थ जिस पर बल लगाने पर पदार्थ की माप में परिवर्तन हो, ठीक है ना, कॉमा, बल हटा लेने पर, कॉमा, बल हटा लेने पर वस्तु पुनः अपनी मूल अवस्था में वापस आ जाए, ऐसे पदार्थ को प्रत्यास्थ पदार्थ कहते हैं और पदार्थ के इस गुण को प्रत्यास्थता कहते हैं। ठीक, ये आप एक चीज समझ चुके होंगे और आप इसको नोट कर लिए भी होंगे, ठीक है ना, मैं बताते चलता हूँ, समझाते चलता हूँ, आप सब नोट करते हुए चलेंगे। अगली हमारे पास जो प्रॉपर्टी आती है वह आगे क्या है, प्लास्टिसिटी, ठीक है ना। दूसरा हमारे पास क्या है, सुघट्यता। सुघट्यता, प्लास्टिसिटी, ठीक है। प्लास्टिसिटी, इसके बारे में देख लेते हैं कि प्लास्टिसिटी क्या होती है। देखिए, मान लीजिए मेरे पास क्या है, एक बॉडी, ठीक है, जो एक सीरीज पे फिगर आप बनाते चलेंगे तभी आपको इमेजिन रहेगा और फिगर देख के आपको डेफिनेशन याद आएगी, ठीक है ना। ये मेरे पास एक बॉडी थी जिसका एक सिरा क्या था, फिक्स था। अब मैंने क्या किया, इसको फोर्स लगा के खींचा, ठीक है। मैंने इसको फोर्स लगा के खींचा तो इसकी लंबाई में क्या हुई, बढ़ोतरी हुई, ठीक है ना। मेरे पास एक बॉडी थी, मैं इस पर फोर्स लगा के खींचता हूँ तो इसमें क्या हुई, वृद्धि हुई। मेरे पास एक बॉडी थी, इसको मैंने फोर्स लगा के खींचा तो बॉडी की लेंथ में परिवर्तन हुई। पहले जो इसकी लेंथ थी वह कितनी थी, कैपिटल एल, ठीक है ना। जैसे ही मैंने इसको फोर्स लगा के खींचा इसमें डेल्टा एल की वृद्धि हो गई, ठीक है ना। ये डेल्टा एल की वृद्धि हो गई। मेरे पास एक बॉडी थी, उसको मैंने फोर्स लगा के खींचा तो इस बॉडी में डेल्टा एल की वृद्धि हो गई, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस फोर्स को, क्या जो मैं फोर्स लगा के इसको खींच रहा था तो फोर्स मैंने हटा ली, लेकिन बॉडी क्या है, अपनी शेप में वापस नहीं आई, ठीक है ना। अभी भी क्या है, इसी की शेप, जो लंबाई बढ़ी है उसी शेप में बॉडी है, ठीक है ना। बॉडी मतलब कि अपनी मूल स्थिति में वापस नहीं आई है। अब लेंथ क्या है अभी, जबकि एल प्लस डेल्टा एल, ठीक है ना।
फोर्स हटा लेने के बाद बॉडी अपनी स्थिति में वापस नहीं आई, ऐसे मटेरियल को प्लास्टिक मटेरियल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऐसे मटेरियल या ऐसा पदार्थ, ऐसा पदार्थ जिस पर बल लगाने पर वस्तु की माप में परिवर्तन हो, कॉमा बल हटा लेने पर वस्तु अपनी मूल अवस्था में वापस नहीं आए, कॉमा ऐसे पदार्थ प्रत्यास्थ पदार्थ कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ सुघट्य पदार्थ कहलाते हैं। सुघट्य पदार्थ कहलाते हैं। वह पदार्थों के इस गुण को सुघट्यता, प्लास्टिसिटी कहते हैं। इतनी बात समझ में आई। प्लास्टिसिटी का मतलब क्या है? ऐसी भी कोई बॉडी, अभी हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते, ठीक है। मेरे पास कोई बॉडी है, उस पर मैंने फोर्स लगा के देखा, ये मेरे पास बॉडी थी एक, मैंने इस पर फोर्स लगा के देखा कि इसको खींचने की कोशिश की, तो बॉडी की लेंथ में परिवर्तन तो हुई, लेकिन जब मैंने इस फोर्स को हटा ली, ठीक है, तो बॉडी पुनः अपनी शेप में, पुनः अपनी अवस्था में वापस नहीं जा रही है। ऐसे पदार्थ को प्लास्टिक मटेरियल, और पदार्थ के इस गुण को प्लास्टिसिटी, सुघट्यता कहते हैं। ये अपनी दूसरी डेफिनेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके आगे देखते हैं अगली आपकी तीसरी क्या है। तीसरी प्रॉपर्टी जो आपकी है उसको सुनते हैं और समझते हैं क्या है, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 3, यहाँ पे क्या है, भंगुरता बना लेता हूँ। क्या अभी भंगुरता, भंगुरता मतलब ब्रिटलनेस, ब्रिटलनेस। देखते हैं ब्रिटलनेस क्या होती है, ठीक। तो ब्रिटलनेस क्या होती है, जैसे मान लीजिए अभी क्या है आपके पास, ये कोई बॉडी है, ये आपके पास कोई बॉडी है, आपने इस पे क्या किया, फोर्स लगा दिया, ठीक है, तो यहाँ छोटे छोटे माप के टुकड़ों में टूट गया, ठीक है। मतलब क्या है, ये आपके पास बॉडी थी कोई, इस पर आपने फोर्स लगाया, कोई भी फोर्स लगाया, ठीक है ना, यह बिना किसी डिफॉर्मेशन के, बिना किसी विरूपण के छोटे छोटे भाग में टूट गई, ठीक है ना। ऐसे मटेरियल को ब्रिटल मटेरियल कहते हैं, भंगुर पदार्थ कहते हैं, ठीक है। क्या है, आपके पास कोई बॉडी थी, आपने फोर्स लगाया, बॉडी बिना डिफॉर्मेशन के, बिना विरूपण के फेल कर गई, नष्ट कर गई, ध्वस्त हो गई, ऐसे मटेरियल को ब्रिटल मटेरियल कहते हैं, भंगुर पदार्थ कहते हैं, ठीक है। अब इसका थोड़ी सी डेफिनेशन को देखते हैं, समझते हैं क्या है कि ऐसा पदार्थ, ऐसा पदार्थ जिस पर, ऐसा पदार्थ जिस पर बल लगाने पर बल लगाने पर वस्तु बिना किसी विरूपण के
फेल, विफल कर जाए ऐसे पदार्थ को ब्रिटल पदार्थ कहते हैं, कॉमा पदार्थ के इस गुण को भंगुरता या कह सकते हैं ब्रिटलनेस कहते हैं। ठीक, इसमें मैंने क्या लिखा है कि ऐसा पदार्थ जिस पर बल लगाने पर वस्तु बिना किसी विरूपण के फेल कर जाए, ऐसे पदार्थ को ब्रिटल पदार्थ कहते हैं, पदार्थ के इस गुण को भंगुरता कहते हैं। डन। अब इसके आगे चलते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। अगली प्रॉपर्टी में बात करने वाले हैं। अगली प्रॉपर्टी क्या है इसको देखते हैं। अगली प्रॉपर्टी आपकी है डक्टिलिटी। चौथी प्रॉपर्टी क्या है आपकी? डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मतलब होता है आपका तन्यता। ठीक है, अगली आपकी प्रॉपर्टी क्या है? ये आपकी है डक्टिलिटी, तन्यता। इसमें क्या होती है, आपके पास कोई बॉडी थी, है ना, ये आपके पास क्या थी? कोई बॉडी थी। आपने क्या किया? इसको खींच के, ठीक है ना, आपके पास इसको खींच के क्या किया आपने? पतली पतली वायर के रूप में बदल दी। ठीक है, आपके पास कोई बॉडी थी, आपने इसको क्या किया? खींच के फोर्स लगा के पतली तार के रूप में बदल दिया। ऐसे मटेरियल को डक्टाइल मटेरियल कहते हैं। ठीक है, जैसे आपने इसको फोर्स लगाया, ठीक है ना, तो यह क्या हुई? एकदम पतली वायर के रूप में, कई सारी पतली वायर के रूप में बदल गई। ठीक है ना, ऐसा पदार्थ जिसको फोर्स लगा के पतली तार के रूप में बदला जा सके, ऐसे पदार्थों को डक्टाइल पदार्थ, और पदार्थ के इस गुण को डक्टिलिटी, तन्यता कहते हैं। ठीक है, इसकी जो डेफिनेशन होगी यहाँ पे, ऐसे पदार्थ जिनको पतली तार के रूप में बदला जा सकता है, तन्य पदार्थ कहलाता है। तन्य पदार्थ कहलाता है, कॉमा पदार्थ का यह गुण, कॉमा पदार्थ का यह गुण तन्यता कहलाती है। तन्यता कहलाती है। ऐसा पदार्थ जिनको पतली तार के रूप में बदला जा सकता है, तन्य पदार्थ कहलाते हैं। पदार्थ के इस गुण को तन्यता कहते हैं। आज के लेक्चर इतना ही रखेंगे, आगे पढ़ेंगे आपके आगे आने वाले लेक्चर में। ठीक है, यदि आज मैंने जो बातें बताई हैं, जो कॉन्सेप्ट आपको बताई हैं, वो समझ में आई तो आप वीडियो को लाइक कर लें, और आगे इस सब्जेक्ट को आगे पढ़ने के लिए पूरा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।